आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं सूर्य निकलने से पहले पाप करने वाले व्यक्तियों को सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को जरूर देख लें। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं कि आप लोग अपने जीवन में सूर्य निकलने से पहले ही पाप कर लेते हो और वो पाप आपके पूरे दिन को बर्बाद कर देता है। आप जिस काम को करना चाहते हैं वो काम आपका बर्बाद हो जाता है, वो काम में आप लोग नाकाम हो जाते हो। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को मैं ऐसे कुछ बातें बताऊंगा जिस चीज से आप लोग अपने जीवन में सूर्य निकलने से पहले जो पाप करते हो उन सब चीजों से निकल सकते हो और अपने जीवन को आप लोग नष्ट होने से और अपने कार्य को नष्ट होने से आप लोग बचा सकते हो और आप अपने जीवन में प्रभु आपके कार्य पे आशीष भी देगा। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है यीशु मसीह ने अपने जीवन में और उपदेश में सिखाया है कि पाप से बचने और सही मार्ग पर चलना आवश्यक है। यदि आपके द्वारा साझा किया एक संदर्भ में किसी विशेष वीडियो का उल्लेख किया गया है और उसे संभावत लोगों को प्रेरित करने और पाप से सावधान रहने का संदेश भी परमेश्वर ने दिया है। दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह ने इस बात को बताया है कि आप लोगों को अपने जीवन में पाप में उन्होंने बहुत ही जोर दिया है कि लोग आज पाप से निकले, क्योंकि परमेश्वर ने जब इस संसार के लिए उन्होंने सूली पे चढ़ा तो उस पूरे संसार के लोगों के पाप को अपनी पीठ पर लाद करके उन्होंने अपने जीवन को दान कर दिया लोगों के लिए। और परमेश्वर ने इस बात को बहुत ही फोकस किया है। उन्होंने कहा है कि आप लोग पाप से ज्यादा बचो और प्रभु के वचन पे हमेशा अपने जीवन को व्यतीत करो, क्योंकि मेरे प्रियो हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है पाप का परिणाम क्या होता है। पाप का परिणाम मैं आपको बताने वाला हूं कि पाप आत्मा को कमजोर करता है। पाप जो होता है वो एक इंसान है जो मसीह जीवन जीता है और अगर वो पाप कर बैठा तो प्रभु कहता है कि पाप जो होता है वो आपकी आत्मा को कमजोर करता है और व्यक्ति को ईश्वर से दूर करता है। यानी कि अगर आपने पाप किया है तो आपके अंदर जो पाप होगा वो आपके मन को, आपके तन को और आपके आत्मा को वो कमजोर कर देगा, यानी आपके पूरे शरीर को वो कमजोर कर देगा। और जो परमेश्वर कहता है कि व्यक्ति को ईश्वर से बहुत ही दूर कर देता है। वो चाहे भी जितना भी पास रहता हो, प्रभु के वचन को पढ़ता हो, प्रभु के वचन के तहत जीवन को व्यतीत करता हो, अगर वो अपने जीवन में पाप किया तो दोस्तों परमेश्वर कहता है कि उसको परमेश्वर से बहुत ही दूर जाना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है कि आप लोग अपने आप दूर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हम लोग पापी हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में पाप से बचने के लिए बहुत से ऐसे काम करना है जिससे कि आप लोग अपने जीवन में पाप से बच सको और एक सच्चा मसीह जीवन जी सको। दोस्तों दूसरी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है पश्चाताप का महत्व। पश्चाताप क्या होता है? यानी कि आपने कोई चीज किया, जैसे कि हमने पाप किया, मान लो उस पाप को हमने अपने जीवन में परमेश्वर के पास जा करके पश्चाताप कर दिया कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमसे गलती हो गई, मैंने पाप किया, मैं पापी हूँ। तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? पश्चाताप बोलते हैं। और पश्चाताप करने से हमारे जितने भी पाप होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जो चीज आपसे हो जाए, जो चीज आपने किया, उसके लिए आप लोगों को परमेश्वर से खेद होना चाहिए और परमेश्वर से कहना चाहिए कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं पश्चाताप करता हूं कि मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे पाप और बहुत सारे मैंने अपने जीवन में अनर्थ किए हैं, जिससे सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं अपने जीवन में इस पाप से निकलना चाहता हूं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि यदि कोई पाप करता है तो उसके ईमानदारी से उसको पश्चाताप करना चाहिए। यानी कि आपको हमेशा परमेश्वर के प्रति ईमानदार ही होना चाहिए। ईमानदार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में प्रभु के वचन पे ईमानदार नहीं ठहरे तो आपका पश्चाताप करना वो मुफ्त में चला जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, विश्वास एक ऐसी चीज होती है जो आपको अपने जीवन में किसी भी मुकाम पर पहुंचा सकती है। अगर आपने वहीं पर विश्वास नहीं किया, आपका विश्वास या कमजोर हुआ, तो आप उसी ऊंचाई से नीचे भी आ सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, विश्वास बहुत बड़ा है। ये विश्वास से ये दुनिया जो टिकी है, ये विश्वास से टिकी है। कुछ लोग जो पापी हैं, लेकिन कुछ लोग इतने बड़े विश्वासी हैं कि जिससे आज हमारे पूरे संसार को, आज हमारी पूरी सृष्टि को और पृथ्वी को जकड़ के रखा है।
जिससे हमारी पृथ्वी इधर उधर घूम नहीं सकती। इसीलिए विश्वास बहुत ही जरूरी है दोस्तों। विश्वास हमारे अंदर अगर है तो विश्वास वो हमें बहुत सी ऐसे मुकाम पर ले जा सकता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि विश्वास के साथ और ईमानदारी के साथ आपको प्रभु से पश्चाताप करना है। प्रभु आपकी महिमा और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को, आपकी विनती को जरूर सुनेगा। और दोस्तों, तीसरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ध्यान और प्रार्थना। ध्यान क्या होता है? जैसे कि आप लोग जब प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना करते समय आप लोग क्या करते हो? आपका ध्यान कहीं और होता है, जैसे कि आपका मन जो होता है वो एकत्रित नहीं होता। इसलिए प्रभु ने कुछ बताया है कि आप लोग जब प्रार्थना करो तो आपका ध्यान क्यों भटकता है? क्योंकि आप लोगों को संसार की चीजें दिखाई देती हैं, इसी की वजह से आप लोगों का मन भटकता है। इसलिए प्रभु का वचन हमें यहाँ पे स्पष्ट करता है और बताता है कि आप लोगों को अपने जीवन में क्या करना है। जब आप लोग प्रार्थना करने उठो और प्रार्थना करने के लिए जाओ तो आपको एक ऐसी कोठरी में जाना है जो एकांत हो, या एकांत जगह पे जाना है जहाँ पे कोई लोग नहीं रहता हो। और दोस्तों, अपने कोठरी में जा करके वहां का दरवाजा बंद करके और एकांत में जाके प्रार्थना करना और प्रभु से कहना कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैंने आपकी उपासना की है, मैंने आपके परमेश्वर के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत किया है और मैंने जो अभी अपने जीवन में पाप किए हैं उन सभी पाप को आप क्षमा कर दो। प्रभु क्षमा कर देगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है प्रार्थना और ईश्वर का आराधना से करने का महत्व होता है। यानी कि आप अपने जीवन में अगर परमेश्वर की प्रार्थना करते हो, ईश्वर की आराधना करते हो, तो प्रभु कहता है कि ये आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जीवन के लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि आपको खाना खाने के लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही आपके अंदर विश्वास और ईमानदारी और अपने जीवन में एक आराधना करना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि आपको विश्वास और आशा और प्रभु के वचन पे जीना बहुत जरूरी है। जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक विश्वास के नाते और प्रभु के वचन के तहत जीवन को व्यतीत करो और प्रभु आपके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत और प्रॉब्लम नहीं आने देगा। जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।